नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज वीकली एक्सपायरी वाले दिन भी बाजार ने चौंका दिया। जोरदार तेजी के बीच रिकॉर्ड स्तरों की क्लोजिंग निफ्टी ने दिखा दी, 19,500 के लेवल के दर्शन करा दिए। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, ये तो पता है, लेकिन आज हुआ ये कि अंतरराष्ट्रीय बाजार मोमेंटम में नहीं थे। अंतरराष्ट्रीय बाजार से सुस्ती के संकेत मिल रहे थे अमेरिकन मार्केट से, और एशियाई बाजार हो गए धड़ाम। उसके बावजूद आज इंडियन मार्केट्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है, और शुरुआती एक घंटे के अंदर अंदर ही हमने 2 दिनों की ट्रेडिंग रेंज को हायर साइड पे तोड़ दिया था। 19,430 के लेवल के ऊपर निकले और उसके बाद मेंटेन कर गए उस लेवल को। तो जाते जाते एक्सपायरी थी, शॉर्ट कवरिंग ड्यू थी, और कर दिया बुल्स ने अपना कमाल। लेटर हाफ में जोरदार खरीदारी 19,500 के लेवल तक ले गई निफ्टी को। ओपन हुए थे 19,385, लो लगा 19,373, मात्र उसके बाद जो खरीदारी आई है 19,512। ये लेटर हाफ में जो खरीदारी आई, आज के दिन का हाई है 19,512। शॉर्ट्स कटते चले जा रहे थे। 19,497 के लेवल की क्लोजिंग है। 98 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुए हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक लेवल्स हैं इंडियन मार्केट्स में। इससे बेस्ट क्लोजिंग आज तक कभी नहीं आई। निफ्टी बैंक 45,339 के लेवल पे हुआ है बंद, 188 पॉइंट्स बढ़कर, और सेंसेक्स 339 अंकों की बढ़त के साथ 68,785 के लेवल पे हुआ है बंद। तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बलबूते बन गई, 2% ये चढ़ गया। ऑटोज का जलवा है, एमएनएम लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, आज के सत्र में चढ़ा। इसके अलावा एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक चढ़ रहे थे। जो गिरावट वाले थे वो थे बजाज फाइनेंस, मारुति, एचसीएल टेक, इंफोसिस, आइशर मोटर्स। निफ्टी के 32 शेयर्स हरे निशान में, 16 शेयर्स लाल निशान में, और 2 बिना बदलाव के बंद हुए। लेकिन जो निफ्टी गेनर्स हैं उनकी सूची देखें तो अव्वल नंबर पे आएगा एमएनएम। इतनी स्ट्रॉन्ग खरीदारी आज इस स्टॉक को 5% ऊपर ले गई। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल आज 4% चढ़ा है, पावर ग्रिड 4.25% चढ़ा है, टाटा मोटर्स 2% से ज्यादा चढ़ गया। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 2% चढ़ गया, और सबसे ज्यादा असर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की तेजी का देखने को मिला। निफ्टी लूजर्स में आइशर मोटर्स की हालत आज भी टाइट थी। लगातार टूटता स्टॉक है, आज पिछले दिनों की तुलना में कम टूटा है। 2% के आसपास गिरकर, 2-2.5% के आसपास गिरकर बंद हुआ है। एचडीएफसी लाइफ 2% टूटा है, मारुति 1.25% टूटा है, एचसीएल टेक और बजाज फाइनेंस में भी आज दबाव आता हुआ नजर आया। एफएनओ गेनर्स में एमसीएक्स इंडिया ने चौंका दिया। आज के सत्र में जोरदार खरीदारी, एक बार तो 10% ऊपर था, क्लोजिंग आधार पर 7% के बढ़त के साथ हुआ है बंद। एमएनएम निफ्टी का टॉप गेनर है। हिंद कॉपर में जो आज एक्शन हुआ है, 122 के लेवल के दर्शन हो गए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी, 5% ऊपर ले आई इस स्टॉक को। इसके अलावा सन टीवी 4.5% चढ़ा है, ऑरबिंदो फार्मा 4% चढ़ता हुआ नजर आया। एफएनओ लूजर्स में आइशर मोटर्स दिखाई देगा आपको, मैरिको 2% नीचे बंद हुआ है, आरबीएल बैंक, एचडीएफसी लाइफ, जेएसपीएल जैसे स्टॉक्स करीब 2% टूटते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक आज ऑयल एंड गैस स्पेस और सरकारी कंपनियों में बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी। ऑयल एंड गैस स्पेस में एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल तो चढ़े ही। एचपीसीएल सबसे तेज चढ़ा 4.25%, आईओसी 3.25% चढ़ा। इसके अलावा बीपीसीएल 1% चढ़ा। गेल एमजीएल में भी 2.25% से 3.25% की तेजी बनी। ओएनजीसी 1.5% चढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बाजार का शहंशाह था, 2% के आसपास चढ़ा। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में ताबड़तोड़ खरीदारी नजर आई आज। एसजेवीएन 8% ऊपर, पावर ग्रिड 4.25% ऊपर, एनएचपीसी 3.25% ऊपर, गेल, कोची शिपयार्ड 3% ज्यादा चढ़ गए। बीईएल लेटर हाफ में मूव दे गया, 2.5% ऊपर बंद हुआ। कॉनकॉर, ओएनजीसी, एनटीपीसी, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स की भी आज क्लोजिंग पॉजिटिव साइड पे हुई। रियल एस्टेट शुरुआती सत्र में ही तेजी पकड़े हुए थे ये स्टॉक। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट आज 4.25% चढ़ा है। लोधा 3.25% उछला। ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज 3.25% से 3% चढ़ गए। डीएलएफ बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी, आज क्लोज टू क्लोज 2.5% चढ़ा है। दिन के दौरान तेज इससे ज्यादा था। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% चढ़ता हुआ नजर आया। इसमें जो एक्शन था गोदरेज प्रॉपर्टीज में शुरुआती सत्र का ज्यादा तेज था। ऑटोज में एमएनएम लीड कर रहा था 5% की तेजी के साथ। टाटा मोटर्स 2% तेज हुआ। बॉश 2% चढ़ा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सोना कॉमस्टार, मदरसन सुमी और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में तेजी देखने को मिली। आज टायर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां भी तेज थी। अपोलो टायर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, सीएट, इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। जो नहीं चले, जहां गिरावट थी, वो थी मारुति सुजुकी और ऑब्वियसली आइशर मोटर्स। इसके अलावा हेल्थ केयर में ऑरबिंदो फार्मा 4% चढ़ा है। अपोलो हॉस्पिटल 4% चढ़ा है। लॉरेस लैब्स, एबॉट 2% से 3.25% चढ़े हैं। लालपात और ग्रैन्यूल सिंजीन जैसे स्टॉक्स में आज खरीदारी 2% ऊपर ले आई इन स्टॉक्स को। आज फाइनेंशियल में मुनाफा वसूली दिख रही थी, स्पेशली एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एएमसी में। दोनों स्टॉक्स 1.5% से 2% टूटे हैं। श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस और बजाज फाइनेंस भी 1% से 1.5% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स की सूची आज भी बहुत लंबी है, क्योंकि बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर है। आज जो नंबर आया उसमें सीएट का नंबर आया, 19% चढ़ गया। आयन एक्सचेंज 10% चढ़ गया। एक्शन कंस्ट्रक्शन 9% उछला है। डीबी रियल्टी 9% ज्यादा चढ़ा है। वेल्सपन एंटरप्राइजेज और हिंद जिंक 8% से 9.25% की तेजी पकड़े हुए थे। हिंद जिंक की बोर्ड बैठक है 8 जुलाई को, जिसमें अंतरिम डिविडेंड पे फैसला होना है। बाजार में आज ट्रेडर्स ने लपक लिया ये स्टॉक। इसके अलावा एसजेवीएन, जेके टायर 6.5% से 8% चढ़े हैं। रिलायंस पावर, डीसीबी बैंक
6% से 6.5% उछलता हुआ नजर आया। डीसीबी बैंक में खबर आज ये थी कि टाटा एएमसी को आरबीआई ने अनुमति दे दी है कि वो अपना हिस्सा 7.5% तक कर सकते हैं डीसीबी बैंक में, उसका इंपैक्ट था। इसके अलावा ओलेक्ट्रा, जमुना ऑटो और सुप्रजीत में 5% से 5.5% का मूव आता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में जेबीएम ऑटो आज आई है प्रॉफिट बुकिंग, और क्या तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी, 13% नीचे बंद हुआ है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज 5% टूटा है। पीटीसी इंडस्ट्रीज लगभग 4.5% टूटा है। शिल्पा मेडिकेयर, बॉम्बे डाइंग और एस्ट्रा माइक्रो जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। सेंको गोल्ड का आईपीओ बंद हुआ, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन तगड़े हैं, 77 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 301 से 317 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था, जिसमें 270 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू था और 135 करोड़ रुपए का ओएफएस ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में बहुत तेजी बन गई है और हम धीरे धीरे करके एक चैनल रेजिस्टेंस, अपवर्ड चैनल रेजिस्टेंस के ऊपरी स्तर पर आते चले जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉशियस रहने का ही मौका है, यहां पर सतर्क रहना चाहिए, कोई बड़ी पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। ऐसे में फिलहाल कोई ट्रेंड रिवर्सल के संकेत नहीं है मिले बाजार पे कि हम कहें कि बहुत ही शार्प डाउनटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन आज अलर्ट ये है कि अगर आप नैस्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स देखें या फिर यूरोपियन मार्केट देखें तो गिरावट नजर आती है, अच्छी खासी गिरावट नजर आती है और हमारे बाजार अपने दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। ऊपर से एशियाई बाजारों में तनाव साफ तौर पे दिखाई दे रहा था, खासतौर से हैंगसेंग में आज गिरावट थी। हमारे बाजार ने उसको नकारा है और लगातार बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। कुछ कोरिलेशन डेफिनेटली इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ हमको रखना होगा, तो बाजार हायर लेवल पे थोड़ा स्लिप हो सकते हैं, तो गिरावट में ही खरीदारी करनी चाहिए। आज भी बीएससी के 232 शेयर्स, बीएससी लिस्टेड कंपनी में 232 शेयर्स 1 साल की ऊंचाई पे हैं, 22 शेयर 1 साल के लो पे हैं। तो अभी भी मोमेंटम तो इंटैक्ट है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि चैनल रेजिस्टेंस पर पहुंच रहे हैं और बाजार ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट कर सकता है। डिप आएगी तो सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदारी भी निश्चित होती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जब तक हम 19,400 19,380 के लेवल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तब तक ठीक है, मामला बिगड़ जाएगा इसके नीचे जाने पर। ऊपर से कल एक लिस्टिंग भी है, आइडिया फोर्ज की लिस्टिंग होनी है और आपको पता है कितने जबरदस्त सब्सक्रिप्शन फिगर्स थे इस आईपीओ के, 106 गुना से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया था। इशू प्राइस 672 रुपए प्रति शेयर का है, लेकिन बहुत तगड़ी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है कल के सत्र में। तो देखते हैं अगर बाजार हल्के हो गए तो कहां पर आके संभलेंगे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि इन लेवल्स पे बहुत एग्रेसिव नहीं रहना चाहिए, मार्केट पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। लेकिन कौन से लेवल्स है निफ्टी पे और निफ्टी बैंक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और साथ ही साथ अगर आपको ऑप्शंस का डेटा, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, एफआईएस किस तरीके से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे, इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें और ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, ये सारा डेटा कोलेटेड एक ही जगह पे मिल जाए आपको, वो भी बाजार शुरू होने से पहले, तो उसके लिए आपको लेना होगा बिस्तक का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन प्लान, जो कि बिस्तक ने लॉन्च कर दिया है। यूट्यूब पे 3 कैटेगरी के प्लान्स लॉन्च हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, 159, 299 और 599 रुपीज पर मंथ की कॉस्टिंग पे। और ये जो न्यूज़लेटर है जो मार्केट ओपनिंग से पहले आपको मिलता है, ये मिलता है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, और लेकिन एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए। और इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है, आपको मिलती है प्रायोरिटी। गोल्ड मेंबर जो हैं उनके लिए वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है और बिस्ट चैट के माध्यम से आप बाजार के एक्सपर्ट्स और बिस्तक के एंकर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उनसे इंटरैक्ट कर सकते हो, इनफॉर्मल डिस्कशन कर सकते हो, बाजार के ऊपर अपनी राय भी रख सकते हो। स्पेशल शोज ऑर्गेनाइज होते हैं और इस सैटरडे को भी एक शो शाम को ऑर्गेनाइज हुआ है, जो कि प्लैटिनम और गोल्ड मेंबर्स को नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाएगा। इसके अलावा प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें तमाम फीचर्स तो मौजूद हैं ही, इसके अलावा पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। साथ साथ तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली बेसिस पे वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जाती है। साथ साथ बिस्तक का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा 10 बजे का ऑप्शंस ट्रेड भी, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो वो भी है आपके काम का। तो देर मत कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इन प्लान्स के बारे में, सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।